राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सूरसागर में बवाल के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें, कुछ इलाकों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सूरसागर, प्रतापनगर समेत कई अन्य इलाकों में धारा 144 लागू की जाएगी, ये आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिम आलोक श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए। मामले में पुलिस ने अब तक 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में शांति बहाली हो सके, इसे लेकर प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं और कई इलाकों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूरसागर बवाल मामले से जुड़ी। और चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। पत्थरबाजी, आगजनी, आंसू गैस के गोले, ये तस्वीरें जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र की हैं, जहां शुक्रवार की रात दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। अराजक तत्वों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। घरों पर भी जमकर पत्थर चलाए गए। पत्थरबाजी के दौरान कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और आंसू गैस छोड़कर उपद्रवियों को तितर बितर किया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मैं गिरगिरा तो मेरे बच्चे अंदर तलब रहे, चौराहे पे पुलिस वाले खड़े हैं कि हमारा काम नहीं, हमारी ड्यूटी यहाँ है। अरे बच्चों रो रहे, 2 लड़के 4 बच्चे, कोई जेंट्स आदमी घर में नहीं। वो प्रशासन के मिली भगत से ये काम हुआ है। मैं प्रशासन को आवाज दे रहा हूँ, मैंने सर मेरे गिरिज में आग लग रही है, आप यहाँ आई है। वो एक भी प्रशासन के लोग मेरे पास यहाँ आए नहीं और ना आग बुझाई। और आप और मैं बार बार मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, सर मैंने इधर आइए, इधर आइए, एक भी नहीं है। सब उधर मोहल्ले की तरफ सब भागे जा रहा है। पुलिस थाना सूरसागर में शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास जो है पथराव की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक, कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया। और उस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाब्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, उनको दस्तयाब कर थाने लेकर आए। बताया जा रहा है कि पिछले 15 साल से ईदगाह की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। पुलिस ने दोनों जमीन को लेकर दोनों समुदायों के बीच समझौता भी कराया था कि दोनों पक्ष इस जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ईदगाह के दरवाजा खोलकर विवादित जमीन का इस्तेमाल करने पर दूसरा पक्ष नाराज हो गया। 15 साल 20 साल पहले इस जमीन पर हम मंदिर बनाना चाहते थे और हमारे किसी मोहल्ले किसी गरीबी पूनाराम जी की कोई शादी भी थी, तो हम यहाँ टेंट भी लगाया और वो मंदिर का निर्माण चबूतरा बनाने के लिए भी कार्य कर रहे थे। उसी समय ये सतार और कुछ काफी मोमडन वगैरह यहाँ आए थे और कभी काम बंद करो, ये जमीन हमारी है, हम नहीं बनाने देंगे। टेंट वगैरह सब नीचे नाक दिया हटाने। फिर वो आज में थाने में भी केस आई थे, ओम प्रकाश जी गौतम जी थे, वो भी मौके पे आए थे और काफी पुराना विवाद चल रहा था इस जमीन पे। उसमें ये समझौता हुआ कि नहीं तो इस जमीन को अभी विशाल देर में वाल्मीकि समाज काम में लेगी, नहीं माली समाज लेगी, नहीं मोमडन समाज लेगी और नहीं यहाँ कोई गेट खोला जाए। ईदगाह जमीन विवाद के बीच आंखों का बास मोहल्ले के दो लड़कों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और दोनों पक्ष फिर आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हालात बेकाबू हो गए। तो फिर मैंने मेरे देवर को फोन करके पूछा भाई यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो उन्होंने बोला बहुत खराब है, आप आराम से आना। फिर भी हम पीछे वाले रास्ते से आराम से आके फिर हमने हमारी गाड़ी वाड़ी सब अंदर डाल दी।
फिर हमने यहाँ का लॉक दिया, पीछे का लॉक दिया। थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो यहाँ पे आग लगी। हमारे यहाँ पे सामने लेडी को पत्थर भी लगा है और कुछ बच्चे को भी लगा है, पीछे वाले पत्थर ने फेंका तो इतने बड़े बड़े पत्थर थे। रात को वहाँ हुल्लड़ होया, हम तो सो गए और फिर जाके देखे तो यहाँ पत्थरबाजी हो रही थी। बवाल के दौरान फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। पूरे इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस को विवाद का पहले से ही पता था तो लापरवाही से काम क्यों लिया गया? क्यों नारेबाजी और बवाल के लिए उकसाने वाले लोगों को ढील दी गई? क्यों भीड़ के उग्र होने का इंतजार किया गया, जिससे सूर्यनगरी की शांत फिजा में अशांति फैल गई? जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। तो वहीं सूरसागर विवाद को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी असामाजिक तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सूरसागर विवाद को लेकर, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी असामाजिक तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बवाल के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि इलाके में माहौल और खराब ना होने पाए। इसके साथ साथ अपडेट भी आपको बता दें कि कई इलाकों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। देखिए, हमारे सूर्यनगरी भाईचारे की पहचान, सूर्यनगरी के निवासी हमें आपस में सभी समुदाय हो भाईचारे से रहते हैं। आज तक हमारी परंपरा रही, हमारा आदर्श रहा है। और सूरसागर की जो कल की कोई घटना है जिसमें कोई गेट को खोलने का दो व्यक्तियों या दो पक्षों में जो भी विवाद हुआ, उसको ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको आधार बनाकर कोई असामाजिक तत्व आपसी प्रेम भाव सौहार्द को खत्म करना चाहे, उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं सभी समुदायों से प्रार्थना करता हूं कि हमारा जोधपुर भाईचारे की पहचान है, आपसी प्रेम भाव की पहचान है, हम इसमें कायम रखें। और ऐसा जो कुछ भी असामाजिक तत्व है या इसको कोई दूसरा रूप देने का प्रयास करते हैं, पुलिस ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई और करेगी अगर ऐसा कोई पाए जाएंगे तो। अभी फिलहाल मुल्क में कोई पूर्ण रूप से रात्रि से पूर्ण रूप से शांति है। जो दोषी थे या संभावित है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से जांच करने के उपरांत अगर ऐसा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, भाईचारा का माहौल बिगाड़ने के लिए या और किसी को इस रूप देने के लिए जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। मैं सभी समुदायों से ये प्रार्थना करता हूं, हमारे जोधपुर की इस परंपरा को कायम रखें, हम आपस में प्रेम भाव से रहें और जो असामाजिक तत्व है उनके उकसावे में नहीं आए। मेरा ये भी निवेदन है कि हमारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सक्रियता से कार्रवाई कर रहा है। जो कुछ भी गलत कार्य हुआ है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी किसी भी रूप में। तो वहीं सूरसागर विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि जोधपुर में दो गुटों के मध्य विवाद को लेकर ताजा स्थिति के बारे में लगातार अपडेट प्राप्त कर रहा हूं। जोधपुर शांति और सद्भाव का नगर है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाने में जिला पुलिस और प्रशासन सक्षम है। राज्य सरकार भी हालात की निगरानी कर रही है। तो एक्स हैंडल के जरिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी से अपील की है कि शांति बनाए रखें। साथ ही साथ जो आपराधिक तत्व हैं उन्हें लेकर साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि
उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारी पुलिस और प्रशासन और सरकार सक्षम है। और अब खबर